सैंड स्टोन वाला में क्या डाउट है भाई? सैंड स्टोन वाला में जयराज जी। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि अभी क्लास थी मुजफ्फर सर की। ठीक है। अभी क्लास थी मुजफ्फर सर की। इसकी क्या नाम है आप लोगों का, सीएमआर की। लेकिन मुजफ्फर सर को कुछ जरूरी काम पड़ गया, इसलिए वह मेरी वाली क्लास 8 बजे से लेंगे। इस कारण से मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ। ठीक है, लोगों अपडेट कर दीजिए कि एमसीक्यू ऑन सपोर्ट, एमसीक्यू ऑन सपोर्ट क्लास स्टार्ट। ठीक है, सबको इस चीज का बता दिए कि एमसीक्यू। एमसीक्यू ऑन क्लास स्टार्ट। ठीक है, ऑन सपोर्ट एंड देयर विड्रॉल्स क्लास स्टार्टेड। सैंडस्टोन वाले में क्या है भाई? 4 पॉइंट के बारे में, अच्छा, 4 पोलिंग के बारे में आपने नहीं बताया सर। आप वीडियो में बोले हैं कि सैंडस्टोन होगा, बट आपके पीडीएफ में आंसर कोल है सर। एक बार ऊपर में क्यों, ये देखिए स्लाइड करके। मैं उसको सुधार दूंगा। ये जयराज जी, आपका जो सवाल है वो ठीक बोल रहे हैं कि उसमें कोल मैंने लिख दिया है, लेकिन उसमें मैं सैंडस्टोन उसमें सुधारूंगा। वो एक्चुअल में जल्दबाजी में पीडीएफ बनाते समय ये चीज हो गई है, वो सुधर जाएगी। जी बिल्कुल, मॉक टेस्ट में डाला जाएगा। अब सुनिए, मेरा ये सवाल है कि ये अभी मुजफ्फर सर की क्लास थी, लेकिन मुजफ्फर सर को कुछ जरूरी काम पड़ जाने के कारण यह क्लास अभी मैं ले रहा हूँ। इसके बाद वाली क्लास मुजफ्फर सर लेंगे 8 बजे वाली। अब एक चीज है, कल मुझे कुछ लोगों ने पूछा रहा किसका था ये। मुझे लग रहा प्रकाश ने पूछा रहा कि सर 4 पोलिंग सपोर्ट क्या होता है। देखिए, फॉल्ट एरिया या फिर किसी प्रकार का फॉल्ट एरिया हो, वहां पास क्या है, लगातार मिट्टी झड़ती है, क्योंकि वो काफी प्रेशर पे वह फॉल्ट हुए रहता है। तो मिट्टी झड़ती रहती है, तो ऐसी जगह पे हम 4 पोलिंग कहते हैं। ठीक है। 4 पोलिंग एक नॉर्मल, आप समझ जाइए कि जो आर्च सपोर्ट होता है ना, तो आर्च सपोर्ट आप किससे करते हैं? सब ठीक है। ठीक है, अब ये ऐसी जगह पे लगातार झड़ते रहता है, तो ऐसी जगह पे आप कैसा सपोर्ट मारेंगे? एक क्या होता है कि आप लंबे लंबे जो रॉड्स होते हैं ना, उस रॉड्स को इस शेप में, आधा आर्च के शेप में ऐसे सजा लेते हैं। ऐसे पूरा का पूरा सजा लिया जाता है, लंबे लंबे, जो आधा सर्कल के बेस में पूरे के पूरे गैलरी में ऐसे लगा दिया जाता है। फिर इसे एकदम बारीक इसको किसी पुराने हॉलेज रोप से नहीं, जो आपका रॉड होता है ना, रॉड, उसके शेप में, ये देखिए ऐसे, जहां पास भी टनल होता है ऐसे करके, ये आपका क्या है, इसी को 4 पोलिंग सपोर्ट कहते हैं। सेम जैसे कि आर्च सपोर्ट लगाया जाता है, आर्च सपोर्ट में जैसे ही आप सैगिंग देते हैं ना, वैसे ही इसी चीज को जब पोल के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? पोल के द्वारा आपका किया जाता है। रॉड, जो पतले पतले रॉड होते हैं, रॉड के द्वारा जब किया जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? 4 पोलिंग सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पास गार्ड किसी प्रकार का ये जनरली छत पर, हाँ छत में किया जाता है 4 पोलिंग। यही आपको, इसी को क्या कहते हैं? 4 पोलिंग सपोर्ट। सॉरी, ये एफ होगा, 4 पोलिंग सपोर्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं। एक बार आप लोग, मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं 4 पोलिंग सपोर्ट के बारे में। ये देखिए 4 पोलिंग सपोर्ट कैसा होता है, डायग्राम में आप देख के समझ जाएंगे। जनरली सिविल कंस्ट्रक्शन के सब से ये आया है, लेकिन माइनिंग में भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। ठीक है, ये सपोर्ट, तो फॉल्ट एरिया में ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला सपोर्ट जनरली ये देखिए इस टाइप का रहता है। ये रॉड ही रॉड का बना रहता है पूरा का पूरा। क्लियर कट हो रहा? हाँ, बेड रूफ में मुस्तफा अंसारी जी कहना है सर, बेड रूफ में जी बिल्कुल, बेड रूफ में ये सपोर्ट लगा होता है। ठीक है, ये इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पास, देखिए 4 पोलिंग मेथड ऑफ टनलिंग। ये टनल में जनरली ये देखिए क्या है, ये आधे आधे ये आर्क बनाया हुआ है। ठीक है, इस आर्क को बनाते बनाते हुए सीधे सीधे रॉक से भी एक प्रकार की जाली बनाई जाती है। कुल मिलाकर के एक रॉड का यूज करके एक प्रकार की जाली बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर राउंड में। ये देखिए यहाँ तक कल आपका हो गया था। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भैया, तैयार हो जाइए। आंसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना चाहिए, तब तो समझ में आएगा कि आप लोगों की पढ़ाई हो रही है। जो मैंने पढ़ाया है वो आप समझे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट इज इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बोल्ट इज इंस्टॉल्ड फर्स्ट। बोल्ट कहां पास इंस्टॉल किया जाता है? बोल्ट इज इंस्टॉल्ड विद इन 2 आवर्स ऑफ रूफ एक्सपोजर। 2 घंटे के अंदर एक्सपोज किया जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है। 3 आवर्स के अंदर रूफ में लगाया जाता है, या इमीडिएटली आफ्टर रूफ एक्सपोजर। क्या होगा? और या फिर नन ऑफ दिस। आलोक सिंह जी का कहना है ए। आलोक सिंह जी, 2 घंटे के अंदर इसको लगाया जाता है। एमडी रियाज सही है। एमडी रियाज का सही आंसर डी, इमीडिएटली आफ्टर रूफ एक्सपोजर। पहली बात तो ये चीज आप लोगों को कौन बताया है? सौम्या साहू पिंटू गलत हैं, पर्वत कुमार महतो गलत है, बसंत जी आप भी गलत है, कुणाल कुमार सिंह गलत हैं, बसंत कुमार जी बिल्कुल सही है, इमीडिएटली आफ्टर रूफ एक्सपोजर। ठीक है, जस्ट रूफ एक्सपोजर के बाद लगाया जाता है। अतुल शर्मा सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या ये देखिए हिंदी वाले, संजय गिरी गोस्वामी जी, आप ये समझिए, बोल्ट इज इंस्टॉल्ड। बोल्ट कब इंस्टॉल किया जाता है? विद इन 2 आवर्स ऑफ रूफ एक्सपोजर, 2 घंटे के अंदर, कि 3 घंटे के अंदर, कि इमीडिएटली आफ्टर रूफ एक्सपोजर। जस्ट आपका जैसे ही रूफ का एक्सपोजर होता है तुरंत उसके बाद इमीडिएटली कर दिया जाता है, कि नन ऑफ दिस, इसमें इनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ दिस कौन सा होगा? इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके, जितना मैक्सिमम टाइम है 2 घंटे के अंदर। लेकिन इसमें सब आप देखिए, आपको आंसर ये नहीं देखना है। विक्की अक्की, विकास अक्की जी का कहना है सर 2 घंटे के अंदर। मेरा क्या कहना है कि आप में इसमें सबसे सही बात कौन सा है? रूफ बोल्ट वहां अप्लाई किया जाता है जितनी जल्दी हो सके, इमीडिएटली आफ्टर रूफ एक्सपोजर। अगर ये एक ऑप्शन में नहीं होता, इसी कारण से मैंने इसे ऑप्शन में डाला है। 2 घंटा तो सब जानते हैं, 2 घंटे के अंदर वहां हमको सपोर्ट देना है, लेकिन हमको क्या देखना है कि सबसे सटीक आंसर क्या है? इमीडिएटली आफ्टर रूफ एक्सपोजर। समझ रहे हैं? सबसे जितने जल्दी हो सके हमको उस जगह पर सपोर्ट डालना है। तो यहां सबसे सही आंसर कौन सा है ये देखना है अपने को, कि भैया नहीं हम तो 2 घंटे के अंदर सपोर्ट डालना है और हम 2 घंटे मार के आ जाएंगे, पहला ऑप्शन है तो। ठीक है जी, रियाज मंसूरी जी, यहाँ पे आंसर डी होगा। स्टूडेंट्स इस बात की गलती बहुत लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम केस में 2 होगा। ठीक है, आपको जब मैक्सिमम केस पूछा जाएगा उस कंडीशन में आपको 2 लिखना है। क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, क्वेश्चन को। यहां पास टाइम नहीं पूछा गया है। आप लोग यहाँ पर बोल्ट इज इंस्टॉल्ड कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? इमीडिएटली आफ्टर रूफ एक्सपोजर, वहां पास एक्सपोज किया जाए। जहां आपसे पूछा जाए कितने घंटे में करना है, तब आप बोलेंगे भैया 2 घंटे के अंदर। हम ना, हमारा ऐसा है सर, पूछिए आप कुछ भी, हम बताएंगे वही जो हमको आता है। ये वाला आप लोगों का चल रहा है हिसाब किताब। चलिए नेक्स्ट आइए। कितने लोग तो अभी तक उसी में हैं। भारत में लगभग कितना प्रतिशत घटना, ये वाला तो अभी आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था क्योंकि सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आइए, ये सवाल रहने दीजिए। नेक्स्ट आइए, आरमार का फुल फॉर्म। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आरमार, रॉक मूवमेंट रेट, रॉक मेथड रेटिंग, रॉक मास रेटिंग, नन। बताइए भैया आरमार। बाप रे, सागर का आंसर आ गया डी सर, डी। चलिए ठीक है, ये सवाल तो रिपीटेड है, मैं लास्ट बार भी पूछ चुका हूं। नेक्स्ट आ जाइए। इनमें से किस सिद्धांत पर बोल्ट काम नहीं करता? इनमें से हिंदी मीडियम वाले, इनमें से किस सिद्धांत पर रूफ बोल्ट काम नहीं करता? ठीक है, इन विच थ्योरी रूफ बोल्ट इन विच थ्योरी रूफ बोल्ट डजंट वर्क। बताइए भाई। पहला ऑप्शन सस्पेंशन,
बीम, कीइंग और होलिंग किसमें? सर्वम कुमार बेहरा जी, एक बार भी देंगे तो भी आवाज आएगा। डी 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 जी, बिल्कुल समझ गए, श्रवण कुमार बेहरा जी। ठीक है, चलिए विनीत चतुर्वेदी जी, बहुत बढ़िया। होल आपका कौन में काम नहीं करता भैया? ये तीनों तो आपका थ्योरी है, सस्पेंशन, बीम और कीइंग, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट यूज्ड इन रूफ बोल्टिंग। 2 मिनट रुक जाइए, अच्छा क्वेश्चन, जूम कर दें, ये लीजिए जूम हो गया। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट यूज्ड इन रूफ बोल्टिंग। रूफ बोल्टिंग मतलब सीमेंट रूफ बोल्टिंग में क्यों यूज किया जाता है, क्या काम करता है वह? कैन सेट, इसको बताइए, कैन सेट इन वाटरी होल, डिले सेटिंग, ठीक है, क्विक सेटिंग टाइप, एनी टाइप, बताइए। राहुल कैरवा डी, राहुल कैरवा कहना सर डी होगा। ऋषु वाटर होल, जयराज, पर्वत कुमार महतो, संपत बंदी, बताइए भाई क्या होता है सीमेंट यूज्ड इन रूफ बोल्टिंग? रूफ बोल्टिंग में सीमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है भैया? कैन सेट इन वाटरी होल। विनीत चतुर्वेदी जी सी एनी टाइप, गलत है, आपका आंसर गलत है। डी डी इसका आंसर होगा डी। रुक जाइए 2 मिनट रुकिए। अतुल शर्मा, अतुल शर्मा जी का बी है, डिले सेटिंग नहीं। डिले सेटिंग कैसे हो सकता है? सीमेंट का उपयोग इसीलिए किया जाता है, क्विक सेटिंग टाइम, क्विक सेटिंग टाइप है, ये बात याद रखिए आंसर में, क्विक सेटिंग टाइप। पर्वत कुमार महतो सही है, अतुल शर्मा गलत हैं आप। डिले सेटिंग कैसे हो सकता है? सेटिंग में और डिले किया जाएगा। हम अपन तो रूफ बोल्टिंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंस्टॉल करके। आप एक बात बताइए, आज हम ग्राउंड अपन जो सीमेंट की जगह पे केमिकल का उपयोग करने लग गए हैं, क्यों? क्योंकि उसका सेटिंग टाइम और जल्दी होता है सीमेंट से भी ज्यादा। इसलिए ये जो सीमेंट अपन यूज करते हैं ये क्विक सेटिंग टाइम है, जल्दी पकड़ेगा, इस कारण से कर रहे हैं। ठीक है, क्यूब टू जो अपन रेजिन बोल्ट का, रेजिन का उपयोग करते हैं, रेजिन बोल्ट, आप एक शब्द सुने होंगे रेजिन बोल्ट। रेजिन बोल्ट, रेजिन बोल्ट का क्या काम आता है बताओ भाई, बताओ भैया, रेजिन बोल्ट क्या है? रेजिन बोल्टिंग क्या करते हैं अपन? क्विक सेटिंग के लिए करते हैं, तो ये क्विक सेटिंग टाइप है। अच्छा सवाल है ये आप लोगों को, जब आप लोगों का ये हाल अभी है, बाद में क्या करिएगा। और जल्दी सेटिंग के चलते ही रेजिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, कैन सेट इन वाटरी होल, लगभग लगभग मुझे ये जो क्यूक इतना ज्यादा रहता है कि 2.5 से 3 मिनट में ये सेट कर लेता है। 2.5 टू 3 मिनट के अंदर ये सेट कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है क्यूक सेटिंग टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए, रूफ बोल्ट वाले बोल्ट की लंबाई कितनी होती है? रूफ बोल्ट की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर, 5 मीटर, 1.5 मीटर, नन ऑफ दिस, बताइए। 1.5 मीटर की रूफ बोल्टिंग की लेंथ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आज का सवाल, आज आप लोग काफी एक्टिव दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत सही। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोगों का इसका क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बियरिंग प्लेट इज, चलिए बियरिंग प्लेट इज, बियरिंग प्लेट इज क्या है? प्लेन टाइप, एनी टाइप, बोट ए एंड बी, या डोम शेप, बताइए भाई क्या होगा? ए एंड डी होगा इसमें, जो ऑप्शन है ए एंड डी। चलिए बताइए, प्लेन टाइप, एनी टाइप, या फिर डोम शेप, या फिर एनी टाइप। जी सागर, तुम्हारा आंसर गलत है, सिपुन मोहंती सही है, सिपुन मोहंती जी का सही है। देखिए जितने भी लोग, इति सागर बारल, इति सागर बारल, डोम शेप, जी इसका आंसर होगा डोम शेप। मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए डाला है कि जनरली लोग सोचते हैं कि जो बियरिंग, एमडी रियाज गलत है, अतुल शर्मा जी गलत हैं, एमडी शर्मा गलत हैं, और अतुल दोनों ही गलत हैं। दोनों ने, जिसने भी सी मारा है, ये सवाल मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि जो अपना बियरिंग प्लेट रहता है वह प्लेन टाइप नहीं होता, वह प्लेन टाइप नहीं होता, इसको आप अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है, के मिश्रा जी, जी बिल्कुल बहुत सही, डोम शेप होता है। ठीक है, ये आंसर है, क्यों?
क्योंकि आपका जो हल्का सा ये ऐसे झुका हुआ रहता है, ठीक है, हल्का सा डोम शेप में रहता है। क्यों? जब आप यहां से बोल्ट कसेंगे तो वह जाके पकड़ेगा वहां पास टाइट होने के लिए, समझ रहे हैं? इसलिए हल्का सा डोम शेप बनाया जाता है। रेक्टेंगुलर प्लेट जो होती है वह हल्का सा डोम शेप रहता है, ना कि प्लेन शेप। ये बात जान लीजिए आप लोग, इसकी गलती मत करिएगा, ठीक है? हल्का सा ये ऐसा शेप रहता है, ठीक है? ये हल्का सा आपका इस टाइप का शेप रहेगा, लेकिन थोड़ा प्लेन शेप नहीं रहता, डोम शेप। जी बिल्कुल पर्वत कौर महतो, इसका साइज रहता है 150 क्रॉस मल्टी बाई 150 mm मल्टीप्लाई बाई 8 mm। 14 टन लोड आने पर प्लेन हो जाता है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा कि जब भी इसमें 14 टन से ज्यादा वेट होता है तो यह क्या होता है, यह हो जाता है प्लेन। ये क्या हो जाता है, वह बन जाता है प्लेन। इसीलिए हल्का डोम शेप मारा जाता है, जिससे पता चल सके कि अपना वेट इतना टन लेना चालू कर दिया है, ठीक है? समझिए इन चीजों को कि आपका कैसा शेप रहता है, प्लेन टाइप, डोम टाइप, कि कोई भी शेप चलेगा, आपका होना चाहिए डोम टाइप, ठीक है? कितना टन लोड लेता है, 14 टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए भैया। हाँ, रूफ बोल्ट ब्लास्टिंग के बाद अधिक से अधिक, अब ये क्वेश्चन आ गया, अधिक से अधिक कितने घंटे के अंदर लगाए जाने हैं? देखिए जहां जहां कंफ्यूजन है मैं आप लोगों को वो चीज बताते